नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के कुछ प्रश्नगत मुद्दों पर जो कि इस प्रकार है चर्चा करेंगे। 8 जुलाई 2024 कोर्ट केस अपडेट, 9 जुलाई के रिजल्ट के प्रदर्शन का परिणाम, रिजल्ट कब आएगा, डीबीपीएसटी कब होगा, रनिंग की तैयारी करें या छोड़ दें। तो चलिए एक एक करके सभी बातों का खंडन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट केस का अपडेट क्या था। तो हाँ, आपने एक सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख। तो सेम 8 जुलाई को भी यही हुआ। हमारे केस का संख्या था 309 और 305 नंबर आते आते ही कार्य दिवस का स्थगन कर दिया गया और अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसका कारण भी है कि दोनों पक्षों के केस में कोई दम ही नहीं है, तो भला कोर्ट क्यों इस केस को प्राथमिकता दे। अरे साहब, किसी की अर्हता का परिणाम पीएसटी के बाद ही आता है, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से ये तो एक प्लस पॉइंट है कि न तो उसने किसी को अभी अंदर किया है न ही बाहर, इसका फैसला पीएसटी के बाद ही होगा। तो इसका मतलब कोर्ट केस केवल आपसी लाभ का एक मुद्दा रह गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 जुलाई के प्रदर्शन में क्या हुआ। तो कोई खास निर्णय नहीं निकला, केवल सांत्वना पुरस्कार देकर विदा कर दिया गया। भर्ती बोर्ड ने वही अपना लॉलीपॉप दे दिया कि रिजल्ट जल्द आएगा। अरे भैया, जल्द कब आएगा। भर्ती बोर्ड के मैम का कहना है कि जब स्वयं वह एक स्टूडेंट थी तो उनका रिजल्ट 3 साल बाद आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका तो केवल 2.5 साल हुए हैं, 6 महीने और इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट आ ही जाएगा। क्या रिजल्ट रिलीज करना इतना बड़ा मील का पत्थर है। अब इस पर भी कुछ लोग कहेंगे परिणाम जारी होने में तो समय लगता है। उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि और अन्य भर्तियों को देख लीजिए, जैसे कि बिहार दरोगा ही देख लीजिए। दिसंबर 2023 में फॉर्म आया, प्री का एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम हुआ, पीएसटी हुआ, डीबी हुआ और आज मात्र 9 सितंबर है। 6 से 7 महीने में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया। और भी एग्जाम का आप उदाहरण ले सकते हैं। अब कुछ महानुभाव आएंगे और बोलेंगे उसमें तो अभ्यर्थी कम शामिल हुए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दरोगा भर्ती जो बिहार में हुआ था, 2 पालियों में जो संपन्न हुआ था, प्री एग्जाम में 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। क्या इसमें उससे भी ज़्यादा हैं। अब तीसरा मुद्दा है कि कुछ महान प्राणी बोल रहे हैं कि अबे क्यों उछल रहे हो, बारिश हो रही है, रनिंग नहीं हो पा रही है और तुम्हें रिजल्ट की पड़ी है, आ ही जाएगा रिजल्ट। तो हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसे ही उच्च विचार वाले कैंडिडेट भर्ती बोर्ड के रिलेटिव भी होंगे जो बोल रहे होंगे पापा अभी नहीं, अभी रिजल्ट ना जारी करो, अभी मेरी दौड़ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, सर्दी लग जाएगी। रिजल्ट को ऐसा है कि सर्दी तक टाल देते हैं। तो क्या ही कहा जाए। अब अगला प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिजल्ट इस महीने भी नहीं आएगा। तो सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग यानी कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप सभी लोग एकजुट हों और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले ऐसा ना सोचें कि हमारी कौन सी उम्र बीती जा रही है, अभी तो 22 साल हुआ है। तो बता दिया जाए कि आप ही के सरकार में एक ऐसी अनेक भर्ती एजेंसियां हैं, जैसे कि यूपी देख लीजिए, 2018 में आई हुई वैकेंसी अभी तक लंबित पड़ी हुई है। साल भर भी नहीं बीतेगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप ही दोष दोगे कि ये सब हेड ऑपरेटर वालों के वजह से ही रुकी हुई है, सब गलती हेड ऑपरेटर की है। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है, सभी लोग एकजुट हों और अगर 15 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है
तो भर्ती बोर्ड को जगाएं और बोलें कि अब हमें तारीख नहीं परिणाम चाहिए। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।